Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to discuss formal and informal organization structure. इससे प्रीवियस वीडियो में हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था और उसके साथ साथ हमने फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर को भी स्टडी किया था, जो कि 2 डिफरेंट कैटेगरीज है अंडर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर को भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और डिविजनल स्ट्रक्चर को भी। तो अब हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जो कि फॉर्मल और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन। तो अब यहाँ पे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को हम डिस्कस कर रहे हैं और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर इट इज़ डिज़ाइंड बाय मैनेजमेंट। तो अब जो टॉप मैनेजमेंट होती है वो एक्चुअली इस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करती है। तो अब यहाँ पे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो डिज़ाइन करती है मैनेजमेंट, और यहाँ पे पर्टिकुलरली टॉप मैनेजमेंट जो होगी वो यहाँ पर डिसाइड करेगी कि क्या हायरार्की फॉलो होनी चाहिए, कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो हमें फॉलो करना है। तो अब यहाँ पे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हमें ये ध्यान देना है कि यहाँ पर हम फंक्शनल स्ट्रक्चर को भी ऑप्ट कर सकते हैं और डिविजनल स्ट्रक्चर को भी ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो जो दोनों ही टाइप्स हैं फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर, वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के ही टाइप हैं। हम यहाँ पे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फंक्शनल स्ट्रक्चर को भी ऑप्ट कर सकते हैं और डिविजनल स्ट्रक्चर को भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कि हम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, कि मतलब यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट जो है वो ये डिसाइड कर देगी कि वहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंटल मैनेजर जो है वो किसी भी XYZ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को केटर करेगा, या उसकी ये रोल्स या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के प्रॉफिट या लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जो कि हमने डिविजनल स्ट्रक्चर में स्टडी किया था। आई होप आपको वो याद होगा कि डिविजनल स्ट्रक्चर में हमने देखा था वहाँ पे जो डिपार्टमेंटल मैनेजर होते हैं वो अपने अपने डिपार्टमेंट के प्रॉफिट एंड लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अब क्योंकि यहाँ पे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर हम डिविजनल स्ट्रक्चर या फंक्शनल स्ट्रक्चर दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर को ऑप्ट कर सकते हैं। हमने वहाँ पर सूटेबिलिटी भी देखी थी कि किन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए फंक्शनल स्ट्रक्चर सूटेबल होता है और किन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए डिविजनल स्ट्रक्चर सूटेबल होता है। तो अब यहाँ पे हम वही डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पे अब लेट्स से किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर कोई डिविजनल स्ट्रक्चर जो है उसको ऑप्ट किया है, तो वहाँ पे जो डिपार्टमेंट होंगे और उस डिपार्टमेंट के जो हेड्स होंगे या मैनेजर्स होंगे वो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होंगे उस एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के प्रॉफिट या लॉस के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर हमने एक रोल और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स कर दिया कि वो जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंटल मैनेजर या फिर हेड होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा उस एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस के लिए। ऐसा ही यहाँ पर डिफरेंट एम्प्लॉयज़ के लिए हो सकता है कि वो जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंटल हेड है और उसके अंडर जितने भी सबॉर्डिनेट्स हैं वो उन सबॉर्डिनेट्स की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स कर सकता है। तो ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर। और यहाँ पे क्या होता है स्टेबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात क्यों हो रही है? ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी इसलिए होगी क्योंकि हमने वहाँ पर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिफाइन कर दिया है कि ये जो पर्टिकुलर रोल है वो इस पर्टिकुलर डेजिग्नेशन पे जो पर्सन होगा उसी को परफॉर्म करना है। तो इसी को हम यहाँ पे स्टेबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं कि जब हमारे पास एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर होगा तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी। नेक्स्ट है यहाँ पे वेल डिफाइंड हायरार्की और स्केलर चेन। तो अब यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो हमने डिविजनल स्ट्रक्चर में भी देखा था, तो अब यहाँ पे एक वेल डिफाइंड हायरार्की होती है, मतलब वहाँ पे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो वेल डिफाइंड होते हैं, जिसको हम यहाँ पे स्केलर चेन बोल सकते हैं कि एक स्केलर चेन के थ्रू ही यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होगी वो फ्लो करेगी। तो अब यहाँ पे स्केलर चेन का मतलब है कि अगर कोई भी एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है लेट्स से और एक पर्टिकुलर हायरार्की है, तो यहाँ पे अगर टॉप मैनेजमेंट है और उसके अंडर ये डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं, ये 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं और इन 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है। लेट्स से ये मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट है और ये लोअर लेवल मैनेजमेंट है या फिर एम्प्लॉयज़ हैं। तो अब अगर यहाँ पर ऐसा होता है कि ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय जो है इसको अब अगर कम्युनिकेट करनी है कोई इन्फॉर्मेशन टॉप मैनेजमेंट को, तो अब यहाँ पे इस एम्प्लॉय को क्या करना होगा, पहले उसको यहाँ पे मिडिल लेवल मैनेजमेंट को कांटेक्ट करना होगा
क्योंकि ये एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है और यहाँ पे हम हायरार्की को अनफॉलो नहीं कर सकते, हमें यहाँ पे हायरार्की को फॉलो करना ही पड़ेगा एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर। अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या कहता है कि यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर एम्प्लॉय होगा, लेट्स से ये ए है और इसको यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट को कॉन्टैक्ट करना है, तो इसको पहले यहाँ पर बी को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, फिर बी जो होगा वो यहाँ पे सी को कॉन्टैक्ट करेगा और सी ही यहाँ पर टॉप मैनेजमेंट को कॉन्टैक्ट कर सकता है और यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन होगी इसको ये कम्युनिकेट कर पाएगा। तो अब यहाँ पे स्केलर चेन के अंदर क्योंकि हमें हायरार्की फॉलो करनी है, पहले यहाँ पर ये जो लोअर लेवल मैनेजमेंट पे जो पर्सन है या एम्प्लॉई है, इसको जो इन्फॉर्मेशन होगी वो टॉप मैनेजमेंट तक पहुँचानी है, तो उसको पहले यहाँ पर मिडिल लेवल मैनेजमेंट को वो इन्फॉर्मेशन कन्वे करनी होती है और उसके बाद ही वो इन्फॉर्मेशन जो है वो टॉप मैनेजमेंट तक पहुँचती है। लेकिन अब अगर ऐसा होता है कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन है जिसके अंदर हमें डिफरेंट डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करना पड़ता है और वहाँ पे हम हायरार्की को फॉलो करेंगे, तो वहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग होगा वो प्रोसेस। लेकिन अब अगर ऐसा होता है, इन केस ऑफ इमरजेंसी ऐसा होता है, तो यहाँ पर जो ये एम्प्लॉय होगा जो ए है यहाँ पर लोअर लेवल पर, उसको अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करना पड़ता है और उसके एक अबव लेवल ऑफ मैनेजमेंट से कांटेक्ट करना पड़ता है डिफरेंट डिपार्टमेंट के इन द केस ऑफ इमरजेंसी, तो यहाँ पे ये जो एम्प्लॉय होगा वो ऐसा कर सकता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये है गैंग प्लैंक। कि इस केस में जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है, हमें इन्फॉर्मेशन को जल्दी कन्वे करना होता है और जब हम फॉर्मल हायरार्की को फॉलो नहीं कर पाते, तब हम यहाँ पे गैंग प्लान को यूज़ करते हैं कि हम डिफरेंट डिपार्टमेंट के किसी भी टॉप मैनेजमेंट को डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं। तो अब इसी को हम यहाँ पे स्केलर चेन बोल रहे थे कि यहाँ पे जब ए को अगर कोई इन्फॉर्मेशन टॉप मैनेजमेंट तक पहुँचानी है तो वो यहाँ पे मिडिल लेवल मैनेजमेंट को कांटेक्ट करेगा। लेकिन अगर ऐसा होता है, इन केस ऑफ इमरजेंसी ऐसा होता है कि यहाँ पे ए को किसी डिफरेंट डिपार्टमेंट के टॉप मैनेजमेंट से कांटेक्ट करना होता है, जब उसको टाइम सेव करना है और उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो वहाँ पे पहले मिडिल लेवल मैनेजमेंट को कांटेक्ट करे, क्योंकि ये जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो इसीलिए यहाँ पर ये जो एम्प्लॉई है ये यहाँ पर गैंग प्लैंक को ऑप्ट कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर एक वेल डिफाइंड हायरार्की होती है जिसको यहाँ पे सभी एम्प्लॉयज़ को फॉलो करना होता है। वो डायरेक्टली वहाँ पर टॉप मैनेजमेंट को कांटेक्ट नहीं कर सकते और यहाँ पर स्केलर चेन जो है वो फॉलो होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड। अब यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय जो होगा या सबऑर्डिनेट अगर होगा तो उसको यहाँ पर सिर्फ एक ही मैनेजमेंट जो है उससे ही उसको ऑर्डर्स जो है वो लेने हैं, तो इसीलिए इसको हम यूनिटी ऑफ कमांड कहते हैं कि जब एक सबऑर्डिनेट होगा तो उसको सिर्फ एक ही बॉस या फिर सुपीरियर से इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो मिलनी चाहिए, वो डिफरेंट सुपीरियर्स की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको फॉलो नहीं कर सकता। इसीलिए यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, एक ही पर्सन से उसे ऑर्डर्स जो हैं वो मिलने चाहिए या इंस्ट्रक्शंस जो होंगी वो उसे एक ही सुपीरियर से मिलनी चाहिए। तो इसी को हम यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड कहते हैं, जो यूजुअली फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे द स्ट्रक्चर कैन बी फंक्शनल और डिविजनल, जो हमने पहले ही डिस्कस किया कि यहाँ पर जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो फंक्शनल भी हो सकता है और डिविजनल भी हो सकता है। दोनों में से जो भी यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन को सूट करता है, जो भी सूटेबल स्ट्रक्चर होगा वो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर सकती है। नेक्स्ट है यहाँ पे अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। तो अब यहाँ पे जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसके अंदर यहाँ पे अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप्स जो हैं एम्प्लॉय और कोई भी सबऑर्डिनेट हो सकता है और उसके सुपीरियर के बीच में, कोई भी एम्प्लॉय या सबऑर्डिनेट और उसके सुपीरियर के बीच में यहाँ पे अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप जो है उसको हम डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर जो रिलेशनशिप होते हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा वेल डिफाइंड हायरार्की है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे वेल डिफाइंड रिलेशनशिप्स हैं। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप जो है वो यहाँ पर वेल डिफाइंड होगा कि यहाँ पर ये पर्टिकुलर पर्सन जो होगा ये जिस भी लेवल पर है वो यहाँ पे सुपीरियर है और ये अपने सबऑर्डिनेट्स को यहाँ पे कमांड कर सकता है।
नेक्स्ट है यहाँ पे रिजिड फॉर्मल स्ट्रक्चर। तो अब यहाँ पर जैसे हमने स्केलर चेन में देखा कि यहाँ पे एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, एक हायरार्की है जो यहाँ पे फॉलो करनी पड़ती है। तो ये हायरार्की जो है वो रिजिड होती है। यहाँ पर हमने देखा था कि ए को अगर कोई इन्फॉर्मेशन कन्वे करनी है टॉप मैनेजमेंट को, तो उसको पहले मिडिल लेवल मैनेजमेंट से कॉन्टैक्ट करना होता है, उसके बाद ही वो अपनी इन्फॉर्मेशन को टॉप मैनेजमेंट तक पहुँचा सकता है। तो इसी को हम यहाँ पे रिजिड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कह रहे हैं। यहाँ पे रिजिड होती है जो हायरार्की होगी, वो हम उस हायरार्की को इन एनी केस जो है वो अनफॉलो नहीं कर सकते। तो अब आई होप आपको यहाँ पे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पर डिफरेंट टर्म्स देखे, यूनिटी ऑफ कमांड, स्केलर चेन को हमने देखा। यहाँ पे फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर जो है, दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर एज पर द सूटेबिलिटी जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस ऑप्ट कर सकती हैं। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप होता है यहाँ पर, रिजिड स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर, और यहाँ पर हम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फिक्स करते हैं। तो अब नेक्स्ट है यहाँ पर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या होता है कि यहाँ पर सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं। जो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ होंगे उनका यहाँ पे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रांग होता है। यहाँ पर कोई भी फॉर्मल रिलेशनशिप की हम बात नहीं कर रहे हैं। जो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप था, लेकिन अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे सोशल रिलेशनशिप होता है एम्प्लॉयज़ के बीच में। और यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ के बीच में जो इंटरैक्शन होता है वो यहाँ पे सोशल इंटरैक्शन होता है, फॉर्मल इंटरैक्शन नहीं होता इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के केस में। तो अब यहाँ पे सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं और इससे सोशल नीड्स जो है एम्प्लॉयज़ की वो फुलफिल होती हैं, और इससे यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का जो सेटिस्फैक्शन है वो इंक्रीज़ होता है। क्योंकि यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो फ्रेंडशिप क्रिएट करते हैं, मतलब यहाँ पे फ्रेंडशिप होती है अमंग्स द एम्प्लॉयज़, और इससे वहाँ पर उनका सेटिस्फैक्शन जो है, जॉब सेटिस्फैक्शन जो है वो इंक्रीज़ होता है। क्योंकि यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सोशल नीड्स जो हैं वो फुलफ़िल हो रही होती हैं। तो इसीलिए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के केस में यहाँ पे सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं एम्प्लॉयज़ के बीच में, जो भी मेंबर्स होंगे ऑर्गेनाइजेशन के उनके बीच में यहाँ पे सोशल रिलेशनशिप होता है। नो फिक्स्ड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हमने देखा था कि वहाँ पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के केस में यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर कोई भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो फिक्स्ड नहीं होते। फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो अब यहाँ पे कोई भी रिजिड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पे फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। ये कोई भी डिफरेंट डिपार्टमेंट का जो पर्सन है वो कांटेक्ट कर सकता है फ्रीली किसी एक डिफरेंट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय से। तो इसीलिए यहाँ पर कोई भी रिजिड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं होता। यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो फ्लेक्सिबल होता है। नो हायरार्की फॉलोड। अब यहाँ पे कोई भी हायरार्की जो है वो फॉलो नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो फ्लेक्सिबल है। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के केस में हमें कोई भी जो हायरार्की है उसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती। कोई भी वेल डिफाइंड हायरार्की या लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के केस में डिफाइन नहीं होते। और यहाँ पे जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो रिलेशनशिप्स होंगे वो स्पॉन्टेनियस होंगे, कि वो वहाँ पे इंटेंशनली बिल्ड नहीं किए जाएंगे या फिर ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को फॉलो करने के लिए नहीं किए जाएंगे, बल्कि यहाँ पर ये जो रिलेशंस होंगे इनफॉर्मल वो यहाँ पे स्पॉन्टेनियस होंगे, स्पॉन्टेनियसली क्रिएट हो जाएंगे। तो अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के केस में यहाँ पे इसका एग्जांपल हो सकता है जैसे टी एंड कॉफ़ी ब्रेक्स हो गए। उसके लिए आपको यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जो हायरार्की है उसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती। आप यहाँ पे टी एंड कॉफ़ी ब्रेक्स जो है वो अपने मैनेजर्स के साथ भी ले सकते हैं, टॉप मैनेजमेंट के साथ भी ले सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कोई भी फॉर्मल सेटिंग जो है वो नहीं होता। यहाँ पर ये इनफॉर्मल गैदरिंग्स होती हैं जिसमें अगर यहाँ पे कोई भी हायरार्की जो है वो फॉलो नहीं होती, कोई एक रिजिड स्ट्रक्चर जो है, रिजिड फॉर्मल स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो नहीं होता। तो अब यहाँ पे इसको हम एक फिगर के थ्रू समझते हैं, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को। तो अब यहाँ पे ये टॉप मैनेजमेंट है लेट्स से, तो अब अगर ये एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, मान लेते हैं कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जहाँ पर एक प्रेसिडेंट है और यहाँ पे उस प्रेसिडेंट के अंडर यहाँ पे 3 मैनेजर्स हैं।
इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए 3 मैनेजर्स का एग्जाम्पल लिया है। और अब ये जो मैनेजर 1 है, इसके अंडर यहाँ पे डिविजनल मैनेजर्स होंगे, डिविजनल मैनेजर 1 एंड डिविजनल मैनेजर 2। अब ये जो डिविजनल मैनेजर्स हैं, इनके अंडर यहाँ पे डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होंगे, जो एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स। जितने नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स होंगे, जितने डिफरेंट नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स होंगे, उतने ही यहाँ पे मैनेजर्स हो सकते हैं और उनके अंदर डिफरेंट सबऑर्डिनेट्स हो सकते हैं। तो इसीलिए अब अगर ये एक स्ट्रक्चर है और यहाँ पे हायरार्की है कि यहाँ पर अब अगर डिविजनल मैनेजर जो होगा, उसको यहाँ पे अपनी जो रिपोर्ट है वो प्रेजेंट करनी होगी डिविजनल मैनेजर को, और इस डिविजनल मैनेजर को जो रिपोर्ट्स हैं वो प्रेजेंट करनी होगी अपने मैनेजर्स को, और देन ये जो मैनेजर 1 है वो कांटेक्ट करेगा या रिपोर्ट करेगा प्रेसिडेंट को। तो इसीलिए अब अगर ये एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा तो यहाँ पे हायरार्की को हमें फॉलो करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है, जो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हैं, उनको पहले यहाँ पे डिविजनल मैनेजर को कांटेक्ट करना होगा। देन वो डिविजनल मैनेजर्स जो हैं वो यहाँ पे मैनेजर्स को कांटेक्ट करेंगे, और फिर मैनेजर जो है वो प्रेसिडेंट को कांटेक्ट करेंगे। तो अब ये तो होगा एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर। लेकिन अब अगर ये एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा तो वहाँ पे हमें ये डाउन टू टॉप हायरार्की जो है वो फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे कोई भी एक डिफरेंट डिपार्टमेंट का पर्सन जो है वो बाकी के डिफरेंट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ के साथ जो है वो टी एंड कॉफ़ी ब्रेक जो है वो ले सकता है। यहाँ पे ऐसे ही कोई भी हायरार्की जो है वो फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती यहाँ पर इनफॉर्मल सेटिंग के अंदर। अब यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जो लोअर लेवल मैनेजर्स हैं या सबऑर्डिनेट्स हैं, वो यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट के साथ भी जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। वो वहाँ पे टॉप मैनेजमेंट के साथ भी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मीट कर सकते हैं विदाउट फॉलोइंग दिस हायरार्की। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वो यहाँ पे अपने मैनेजर को कांटेक्ट ना करें और वो डायरेक्टली यहाँ पे मैनेजर्स के साथ, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसके साथ वहाँ पे जो टी एंड कॉफ़ी ब्रेक्स हैं वो ले सकते हैं। तो इसीलिए एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में यहाँ पे सोशल रिलेशनशिप बिल्ड होता है यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के बीच में, और इससे उनकी सोशल नीड्स जो हैं वो फुलफ़िल होती हैं, और इससे जॉब सेटिस्फैक्शन भी बिल्ड होता है। यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे कोई फिक्स्ड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता इनफॉर्मल स्ट्रक्चर के केस में। यहाँ पे कोई हायरार्की फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे लोअर लेवल पे अगर कोई भी सबऑर्डिनेट है, वो यहाँ पे अपने टॉप मैनेजमेंट के साथ जो है वो यहाँ पे मीटिंग कर सकता है, जो कि इनफॉर्मल नेचर की होगी, और यहाँ पे स्पॉन्टेनियस रिलेशनशिप बिल्डिंग होता है, और इस स्ट्रक्चर के बीच में यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है। लेकिन ऐसा यहाँ पर फॉर्मल स्ट्रक्चर के केस में नहीं होता। फॉर्मल स्ट्रक्चर के केस में अगर यहाँ पे लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को अगर कांटेक्ट करना है टॉप मैनेजमेंट से या फिर मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट से, तो यहाँ पर पहले इनको पूरी हायरार्की को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब उनको पहले डिविजनल मैनेजर को कांटेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद वो डिविजनल मैनेजर्स जो हैं वो मैनेजर्स को कांटेक्ट करेंगे, और वो जो मैनेजर होंगे फिर वो बाद में टॉप मैनेजमेंट को कांटेक्ट करेंगे। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के केस में हमें यहाँ पे हायरार्की फॉलो करनी होती है, और इनफॉर्मल के केस में हमें हायरार्की फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती। हम सीधा टॉप मैनेजमेंट से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो समझ में आया होगा। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन को डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।